कैसे आपने स्टार्ट किया था? भाई मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, बहुत दिमाग लगाया था। इसकी तो पूरी प्लानिंग थी। नहीं कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, मजाक मस्ती में डाला था। कुछ ऐसा बदलाव जो अमित ने शिव से सीखा हो या एसएससी से सीखा हो? यार मैं तो बहुत मस्ती मजाक वाला आदमी हूँ। मैं तो यार दोस्तों में बैठने वाला फुल एकदम। मुझ में तो पेशेंस भी बड़े कम है। ये कैरेक्टर तो मेरे पूरा ही अपोजिट है। आपकी सीरीज में भी कुछ ऐसा है जो आपकी असल जिंदगी से जुड़ा हो? वही बातें हैं, वही चीज़ है, वही पिताजी का एक डर है, वही एक पिताजी से जो बात कहनी है वो मम्मी के थ्रू जानी चाहिए। शुरू से अगर आप मेरा कंटेंट देखोगे तो रिस्क तो मैंने हमेशा लिया है। जब सब लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बना रहे थे, फिल्म्स देखने जाते थे 2017 में, तब मैं 1-1 मिनट की वीडियोस बनाता था। जब अब सब शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट बनाते हैं तब मैं लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बनाता हूँ। तो अपोजिट चलने की तो मुझे बड़ी आदत सी है ही शुरू से ही। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे शख्स को लेकर आए हैं जिसकी कॉमेडी पर आपने खूब ठहाके लगाए होंगे, लेकिन अब वो एक ऐसी सीरियस सीरीज लेकर आए हैं कि हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि उन्होंने ये किरदार कैसे किया होगा। तो आइए आज हम मिलते हैं अमित भड़ाना से, जो यूट्यूब सेशन से बने हुए हैं। तो अमित जी, न्यूज़ 18 हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भाई। सबसे पहले मुझे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। मतलब यूट्यूब पे आपने कैसे स्टार्ट किया? मतलब कहीं से आइडिया आया, किसी से इंस्पायर हुए, कैसे आपने स्टार्ट किया था? 2015-16 में तो मैं डबिंग बनाया करता था। डबिंग बना के मैं फेसबुक पे पोस्ट किया करता था। वो बस एक मस्ती मजाक के तरीके से किया करता था मैं। 2017 में मैंने पहली बार यूट्यूब चैनल बनाया, मार्च में। तो 2017 से जर्नी स्टार्ट हुई थी। तब कुछ ऐसे नहीं कि ये मुझे प्रोफेशनली इसी फील्ड में जाना है, ऐसे सोच के ये जर्नी मैंने शुरू नहीं की थी। मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी वो इस वजह से शुरू हुई थी कि एक बस मस्ती मजाक वाली चीज़ है कि चलो पोस्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ सीरियस नहीं था? नहीं, ऐसे कुछ सीरियस नहीं था। वही डेस्टिनी की बात थी बस। वरना मैं तो 2017 में मई में तो मेरे फाइनल ईयर के लॉ के पेपर ही ख़त्म हुए थे। तो मैं उस दौरान लॉ ही कर रहा था। तो मुझे लगा कि चलिए, वो भी मैं करता रहता था, ये भी, तो बस वही है, मस्ती मजाक में सब शुरू हुआ है। कुछ ऐसे अब मैं कहने लगूं कि बहुत कुछ हो गया है, तो अब मैं इसका क्रेडिट खामा कहाँ से देने लगूं कि भाई मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, बहुत दिमाग लगाया था। इसकी तो पूरी प्लानिंग थी। नहीं कुछ भी प्लानिंग नहीं थी, मजाक मस्ती में डाला था पहला वीडियो भी। बस फिर भोलेनाथ जी ने हाथ संभाला और फिर आगे बढ़ते चले गए। इसका फर्स्ट एपिसोड ऑन एयर हो चुका है और मैंने देखा है, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में आपने 2 रोल प्ले किए हैं, मतलब एक स्टूडेंट का और एक टीचर का। आपके दिल के करीब सबसे ज़्यादा कौन सा रोल है, मतलब स्टूडेंट वाला या टीचर वाला? दोनों ही बड़े संजीदा रोल हैं, क्योंकि दोनों रोल में ना आपको टीचर एक मैच्योर लग रहा है कि मैच्योर है टीचर, शिव शंकर चौधरी। लेकिन जो बचपन का शिव है ना, वो भी बड़ा मैच्योर है। क्योंकि वो अगर बचपन में आपने अगर एक सीन देखा हो कि जब वो एक कागज़ को एक गोले में फेंकता है और कहता है कि ट्रॉफी के लिए, और कहता है कि स्पेसशिप भी तो गोल होती है, जब वो इस तरह का उदाहरण देता है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बचपन से ही मतलब बड़ा संजीदा आदमी रहा है, बड़ा हर एक चीज़ को लेकर सीरियस रहा है। तो निभाने में तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा, सच बताऊं तो आपको, इसको है, शिव शंकर चौधरी को ना, क्योंकि वो कैरेक्टर एकदम ऐसा है कि आप देखेंगे ना, वो सांस भी ले रहा है, तो उसके बड़ी बारीकी से मैंने उस पर काम बहुत किया था। लिखते वक्त इतना काम नहीं हुआ था जितना जब मेरा वो लुक आ गया था, बियर्ड आ गई थी, बाल बड़े हो गए थे, तब मैंने उस पर बड़ा काम किया। तो शिव शंकर चौधरी मेरे हमेशा क्लोज रहेंगे। दोनों ही रोल हमें बड़े ज़बरदस्त लगे, देखने में भी बहुत मज़ा आया। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा, मतलब ये इस रोल को करते हुए, मतलब दोनों में से कोई भी रोल सबसे टफ आपको कब लगा कि यार ये चीज़ तो मैं कर ही नहीं पा रहा, लेकिन फाइनली कंप्लीट हो गया, पर बहुत टफ रहा उस टाइम पे? मैंने जब सोचा था ना स्टूडेंट प्ले करूँगा, तो मेरा ये था, 90 किलो मेरा वजन था। तो मेरा ये था कि मैं 70 किलो वजन लेकर जाऊँगा, लेकिन 75 पे ना सूट बहुत करीब आ रहा था, लेकिन 75 के बाद वजन घटना बड़ा मुश्किल हो गया था। 75 से 70 आने पे तो वो मुझे लग रहा था कि यार अब ये कैसे होगा, क्या मैं कर पाऊंगा इसको या नहीं कर पाऊंगा, या ये कैसे चलेगा। मैंने तो उस टाइम पे बिल्कुल ही ऐसा स्टार्ट कर दिया था, इतनी स्ट्रिक्ट डाइट कर दी थी, इतनी ज़्यादा कि पूछो ही मत, कि लिमिटेड जो डाइटिशियन भी मुझे बता रही थी ये खाना है, मैं उसी के इर्द गिर्द ही खा रहा था बस। बिल्कुल। तो वो मुझे लगा कि यार इसको अब यहाँ तक ले जाने में वो बड़ा डिफिकल्ट था। मतलब जहाँ एक तरफ एक्साइटमेंट थी, वहाँ थोड़ी सी हेजिटेशन थी कि इसको कैसे प्ले किया जाए। यही जी। अच्छा, ये सीरीज जब मैं फर्स्ट एपिसोड देख रहा था, तो कहीं ना कहीं है ये एसएससी पे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये जो फेलियर लोग होते हैं, करते तो बहुत सारे लोग ट्राई हैं, लेकिन
आता तो किसी के पास ही चांस है। तो ये जो सीरीज है मतलब फेलियर के जो स्ट्रगल है, उनका जो संघर्ष है, कहीं ना कहीं उसको भी बयां करती है। क्या मैं बिल्कुल सही हूँ या फिर बिल्कुल आपने सही, ऐसा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये कहानी ही उसकी है जो लाइफ में लोग फेलियर्स होते हैं ना, जी तो उससे फेलियर्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना के आप कैसे कुछ ना कुछ पा सकते हैं, ये है ही उसकी। ये उनकी पूरी की पूरी कहानी बयां करती है। जो एक बार कुछ ना होने से थक जाते हैं, 2-4 बार ट्राई करके हाँ, थक ऐसा जाते होता है हैं, यार, बस बहुत हो गया, बहुत आप हो, कुछ दूसरा कुछ देखते नहीं हैं। हो पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। तो ये कहानी उनको बताती है कि कुछ तो लिखा हुआ है, तभी आपसे इतनी मेहनत कराई जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं ऐसा होता है ना, मतलब कोई भी आर्टिस्ट जब किसी कैरेक्टर को प्ले करता है, तो वो उस पे हावी भी होता है, या हावी ना भी हो तो कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ के जाता है। लाइक कोई भी कैरेक्टर प्ले करे, आपने तो 2-2 रोल प्ले किए हैं, तो कुछ ऐसा बदलाव जो अमित ने शिव से सीखा हो या एसएससी से सीखा हो? यार मैं तो बहुत मस्ती मजाक वाला आदमी हूँ। हाँ, मैं तो यार दोस्तों में बैठने वाला फुल एकदम, मुझ में तो पेशेंस भी बड़े कम है। ये कैरेक्टर तो मेरे पूरा ही अपोजिट है। जी। पेशेंस इसमें इतने ज़्यादा हैं, इसके साथ गलत हो रहा है तो ये सहन कर रहा है, हमारे साथ तो थोड़ा सा भी गलत हो जाता है तो हम एकदम से बावले हो जाते हैं कि अरे कैसे हो गया, कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सब ये डिजर्व नहीं करते। लेकिन ये तो सब कुछ, ये बिल्कुल काम डाउन रहता है, आराम से रहता है, रिलैक्स रहता है। मतलब आपसे पूरी तरह अलग है। 100 गुना अपोजिट है, मुझसे तो 100 गुना अपोजिट है। मतलब ऐसा है ना, कोई भी जब हम वो मेकर्स हो या कोई भी हो, कोई सीरीज बनती है, फिल्म बनती है, तो कोई ना कोई एक पार्ट ऐसा होता है जो मेकर्स अपनी रियल लाइफ से इंस्पायर होके उसमें रखता है। तो आपकी सीरीज में भी कुछ ऐसा है जो आपकी असल जिंदगी से जुड़ा हो, जो हमें देखने को मिला हो? 60 से 70% किस्से वही हैं, क्योंकि मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ। जी। वही बातें हैं, वही चीज़ है, वही पिताजी का एक डर है, वही एक पिताजी से जो बात कहनी है वो मम्मी के थ्रू जानी चाहिए, वही सारे का सारा पैटर्न है। 60 से 70% रियल से ही मैंने सब कुछ ये उठाया है, क्योंकि मैंने जिया भी है एसएससी, मैंने पेपर दिया भी था। आपने भी किया था, मुखर्जी नगर भी आप गए थे। हाँ, तो इसलिए इसके किस्से काफ़ी रियल लाइफ से मिलते हैं। मतलब हम कह सकते हैं ये जो सीरीज है, मतलब 60 से 70% आपकी रियल लाइफ से इंस्पायर है, तो आपने उसी से रिलेटेड रखा है। जी, इसे। जी। अच्छा, इसके डायलॉग मुझे बहुत अच्छे लगे। आपने वो दो, मुझे याद तो नहीं है, एक था अगर आप अटक फिर गए अच्छा तो, डायलॉग नहीं हो सकता अगर आपको याद नहीं है तो। नहीं मुझे 2 याद है अच्छे से बहुत। एक था अगर अटक गया तो भटक गया, शायद समथिंग ऐसा, और एक आपने बोला था कि ये यारी का टाइम यारी है, का नहीं, तैयारी तैयारी का टाइम है। तो इस तरह के डायलॉग जब आप रेडी कर रहे थे, जब आप सोच रहे थे कि मतलब एक एसएससी की तैयारी वाला, मतलब एसएससी की तैयारी जो युवा कर रहे हैं, उनका संघर्ष दिखाने की आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डायलॉग ऐसे हैं कि बंदा अगर अकेला भी बैठा है या किसी के साथ भी बैठा है और उसे देख रहा है तो हंसने पे मजबूर हो जाएगा। ये एक बहुत टफ चीज़ है, कॉमेडी मेरे ख्याल से सबसे टफ चीज़ है, और आपने तो सीरियस सीरीज में कॉमेडी को भी डाला है। मतलब आपके डायलॉग लोगों को हंसने पर ज़रूर मजबूर करेंगे फॉर श्योर, क्योंकि मैंने देखा तो मैं भी उस जगह पर ऐसा फील किया मैंने। आपके लिए कितना मुश्किल था ऐसी सीरीज में ऐसे डायलॉग डालना कि लोग थोड़ा कॉमेडी भी कर सके? लिखने का बस एक, जब आप लिख रहे होते हो जी। तो एक आप उसमें होते हो, देखा जाए एक तो zone होता है, एक वाइब्रेशन होती है, जी। वो आपसे सब कुछ कराती है। कि जब आपको पता होता है ना कि ये कहानी है, ऐसे ऐसे जा रही, लिखते वक्त तो कुछ नहीं सोचा जाता, जी। लिखते वक्त तो सिर्फ कहानी के बारे में सोचा जाता है। जब आप लिख देते हो तो लोगों को जब वो पसंद आती है जी। तो फिर वो लोगों की बन जाती है, उससे पहले वो सिर्फ आप ही की होती है। जी। आप कभी भी ये कहानी सोचकर तो लिख ही नहीं सकते कि ये सबको पसंद आएगी, नहीं। कहानी आप जो लिखोगे वो आपको पता है कि या तो बहुत ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। पर आप 100 के 100 लोगों को रिलेट नहीं करा सकते। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति इससे रिलेट कर लेगा, हर एक वो, तो वही है, डायलॉग लिखते वक्त सिर्फ आप लिख देते हो, बाद में आपको लगा अरे यार बड़ा अच्छा है, जो कैमरे के पीछे खड़े हैं उनको लगा मेरे किसी काम का नहीं है। तो वही है, लिखते वक्त तो सिर्फ आप कहानी को लिख रहे हो, जी। फिर जिसने कहानी एक्सेप्ट कर ली वो उसी की हो गई। अमित, जितना हम आपको जानते हैं, मतलब जितना मैं पर्सनली बोलूँ तो जितना मैं आपको जानता हूँ, मुझे एक उम्मीद रहेगी कि कॉमेडी ही आएगा। अमित का नाम आते ही ये याद आता है कि बस कॉमेडी ही आएगा, लेकिन एकदम कॉमेडी से हटके आपने एसएससी को चुना। तो मतलब क्या सोचा था उस वक्त में कि नहीं, ये मतलब अभी भी लोगों से बहुत पसंद कर रहे हैं, ट्रेलर पे भी लोगों ने खूब प्यार बरसाया है, आपको खूब प्यार दिया, खूब बहुत पसंद भी किया ट्रेलर को, लेकिन आप क्या सोच रहे थे उस वक्त जब आप इसके बारे में प्लॉट तैयार कर रहे थे कि यार कॉमेडी मेरी पहचान है, लोग मुझे कॉमेडी के जरिए जानते हैं, मुझे इंडस्ट्री में वो पहचान ही कॉमेडी से मिली है, लेकिन एकदम हटके ऐसे चीज़ को लाना, मतलब कैसे ये सब?
मैं भाई शुरू से अगर आप मेरा कंटेंट देखोगे तो रिस्क तो मैंने हमेशा लिया है जी। चाहे वो मैंने 10 मिलियन के बाद जो कंटेंट बनाया हो, 20 मिलियन के बाद बनाया हो। जब सब लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बना रहे थे, फिल्म्स देखने जाते थे 2017 में, तब मैं 1-1 मिनट की वीडियोस बनाता था। जब अब सब शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट बनाते हैं, तब मैं लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट बनाता हूँ। तो अपोजिट चलने की तो मुझे बड़ी आदत सी है ही शुरू से, कि जो चल रहा है वो मैं नहीं करता, थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। चाल से अलग आपने सीरीज में हाँ, जैसे उसमें वी शिव शंकर का तो मतलब वो तो बंदे की थोट ही अलग है, उसके जैसे तो 1% भी अगर हम बन जाएं तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें जो आपका सवाल था जी। कि क्या सवाल था कि आपने मतलब कॉमेडी से हटके इसको कैसे चुना, क्या सोच के इसको चुना? कॉमेडी से हटके कैसे चुना, वही रिस्क वाली बात है कि लेवल अप, वो तो मैं करता ही आ रहा था कॉमेडी। अब मैं कैसे साबित करूं कि मैं अच्छी एक्टिंग भी कर सकता हूं, अच्छा डायरेक्शन भी कर सकता हूं। वो साबित हो गया। अच्छा तो उसके लिए मुझे एक सब्जेक्ट ऐसा चाहिए था जो लीक से हटके हो, जिसमें ये वाली चीज़ ना हो कि कॉमेडी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, कुछ ऐसा है जो जिसे लोग देख के सरप्राइज हो जाएं कि ये कैसे कर दिए। तो वही बस मोटिव है। अमित, सीरीज में आपका एक फ्रेंड है मितवा जी, हमें, राइट? मितवा मैं जब देख रहा था तो मुझे लगा यार आज के टाइम में ऐसे दोस्त होना बहुत मुश्किल है। मितवा ने आपका हर हाल में साथ दिया, आपने भी। मुझे नहीं लगता आजकल लोग इस चीज़ को बहुत मैटर करते हैं क्लास को, लेकिन आपने भी मितवा का बहुत साथ दिया। लेकिन आखिर तक मितवा ने वो चीज़ जारी रखी। अब मुझे ये बताइए, रियल लाइफ में आपका ऐसा रियल लाइफ में भी आपके पास ऐसा एक दोस्त है? हाँ, काफ़ी दोस्त हैं। और पंकज और अविनाश उन्हीं में से एक आते हैं, दोनों ही मेरे लिए मितवा ही हैं। तो हर एक की जीवन में एक मितवा तो है। आपके जीवन में भी कोई ना कोई एक मितवा ऐसा होगा जो आपके बड़े करीबी मित्र होंगे जी। तो वही है दोनों के। जैसे मेरी लाइफ में मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो मितवा का रोल निभा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, मितवा आपको मिल जाएगा, शिव शंकर आपको फिर खुद ही बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठीक है, लास्ट मुझे ये बताइए कि कॉमेडी भी हम देख चुके हैं, अब आप वेब सीरीज में भी आ गए हैं, तो आगे के लिए क्या प्लानिंग है? आगे के लिए बहुत कुछ एकदम रोमांचक चीज़ें आने वाली हैं जी, जो बिल्कुल लोगों को बहुत पसंद आने वाली हैं। मैं काफ़ी चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। मैं एक शो पर भी काम कर रहा हूँ। मैं कुछ बॉलीवुड की स्क्रिप्ट्स भी पढ़ रहा हूँ, चीज़ें भी कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक नया वेब सीरीज़ भी लिख रहा हूँ मैं। अभी डिसाइड कुछ नहीं कि अगला क्या होगा, वो इसके बाद मैं कर पाऊँगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो चल रही हैं प्लेटफॉर्म पे, काफ़ी चीज़ें हैं। हाँ, बस कि क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, वही। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अमित, और आपकी सीरीज भी मुझे बहुत पसंद आई, और दर्शकों से भी उम्मीद करते हैं, मैंने देखा है लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। ट्रेलर पर जैसे प्यार दिया, फर्स्ट एपिसोड पे जैसे प्यार दिया, आगे की सीरीज में भी इसी तरह प्यार बनाए रखें, और मैं कहता हूँ इस सीरीज को जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। न्यूज़ 18 हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।